तालिबान ने 20 साल की लड़ाई में खून खराबे के बाद काबुल को दोबारा अपने नियंत्रण में ले लिया है। तालिबानी शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की मांग कर रहा था, लेकिन इससे पहले ही राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया। लंबी चली लड़ाई में हजारों की संख्या में सैनिकों की मौतें हुई। अमेरिका किसी भी तरह से अराजकता और हिंसा में फंसने वाली पहली महाशक्ति नहीं है जिसने पीछे हटने से पहले साम्राज्य को कब्रिस्तान बनाया हो। ब्रिटिश साम्राज्य ने 1839 और 1919 के बीच 3 युद्ध लड़े। साल 1842 में पहले एंग्लो अफगान युद्ध के दौरान अफगानियों ने हिंदू कुश के शीतकालीन बर्फ में ब्रिटिश सेना को मार गिराया था। इस दौरान 4700 ब्रिटिश सैनिकों की मौत हुई थी और 12000 आम लोग मारे गए थे, जबकि दूसरा एंग्लो अफगान युद्ध 1878 और 1880 के बीच ब्रिटिश के लिए बेहतर रहा, लेकिन इस दौरान भी बड़ी संख्या में ब्रिटिश सैनिक मारे गए। आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान 9850 ब्रिटिश सेना की मौत हो गई थी। इनके अलावा तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध में एशियाई देश ने अपनी स्वतंत्रता वापस हासिल की और इस दौरान 236 ब्रिटिश सैनिक मारे गए। इसके बाद कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में अपनी पूरी शक्ति के साथ आक्रमण किया। ये वो दौर था जब अमेरिका मुजाहिदीन का समर्थक था और यही वजह रही कि जितने भी विद्रोही समूह थे वे सब सोवियत संघ के खिलाफ हो गए। अफगानिस्तान में छिड़े युद्ध में सबसे ज्यादा 14,453 सेना की मौत इसी दौरान हुई और 53,753 सैनिक घायल हुए थे। इसके बाद साल 1989 में सोवियत संघ की हार हुई और उन्हें अफगानिस्तान से पीछे हटना पड़ा। ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम में अब तक 2348 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, जबकि 20,000 सैनिक घायल हुए हैं। साल 2001 में अमेरिका के हमले के बाद अमेरिका और नाटो गठबंधन ने अफगानिस्तान में अपनी सेना तैनात किए थे। इस अवधि में 1147 नाटो सैनिक भी मारे गए हैं। अब एक बार फिर अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनना तय हो गया है। पिछले दिनों तालिबानियों के हिंसा तेज करने से अफगानिस्तान में लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है और सैकड़ों की जानें गई हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 से अब तक 3.5 मिलियन लोगों को अपने ही देश में हिंसा की वजह से विस्थापित होना पड़ा। अब देश में आगे कैसे हालात होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।